हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 इंटरेस्ट और एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज हुआ है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई पर्सन है, लेट्स से अजय, इसने बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको अभी 40,000 की रिक्वायरमेंट है और इसके पास इतनी अमाउंट नहीं है। तो अजय क्या करेगा, या तो किसी पर्सन के पास जाएगा या बैंक के पास जाएगा और बैंक से ये 40,000 रुपीज जो है वो ले लेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो अजय है, क्योंकि इसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, इसने पैसे बैंक से लिए तो इसने बोरो किए, तो इसको बोलते हैं बोरोअर, जो पैसे लेता है। अब जो पैसे देता है उसको बोलते हैं लेंडर या फिर मनी लेंडर। मनी लेंडर। तो ये तो टर्म्स हमें समझ में आई कि जो पैसे लेता है उसको क्या बोलते हैं और जो पैसे देता है उसको क्या बोलते हैं। अब अजय को 40,000 की रिक्वायरमेंट है तो बोलते हैं प्रिंसिपल, जितने अमाउंट उसे चाहिए बैंक से, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अब देखिए, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी पर्सन हो, जब वो अजय को 40,000 रुपीज दे देगा उसमें कुछ टाइम फिक्स होता है। मान लीजिए कि अजय ने ये जो अमाउंट है ये 5 इयर्स के लिए ले ली बैंक से, मतलब 5 साल तक अजय इस अमाउंट को यूज कर सकता है और 5 साल में अजय को ये अमाउंट वापस बैंक को देनी पड़ेगी। अब बैंक जब भी कोई पैसे देता है या कोई पर्सन जब भी कोई पैसे देता है तो उस पे वो कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगाता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अजय को देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। अब देखिए, इंटरेस्ट मैंने बताया, जैसे बैंक ने बोला कि अजय को 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये जो 5,000 है दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। जब भी हम किसी से भी पैसे लेते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी, उसको इंटरेस्ट बोला जाएगा। अब इंटरेस्ट डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोलते कि मुझे 5,000 दे दीजिए या मुझे 10,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हम इसको परसेंटेज फॉर्म में बोलते हैं, जैसे 8%, 12%, 20%। तो इस तरह अलग अलग इंटरेस्ट के रेट होते हैं। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 8% किसका निकालेंगे हम? 40,000 का। जो पैसे बनेंगे पर ईयर हमें वो बैंक को वापस पे करने पड़ेंगे। तो जनरली जो आपको इंटरेस्ट गिवन होता है वो पर एनम गिवन होता है। एनम का मतलब 1 साल का इंटरेस्ट। कई क्वेश्चंस में आपको पर मंथ भी गिवन हो सकता है, डेज के अकॉर्डिंग भी गिवन हो सकता है। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। अगर पर एनम है, पर एनम मतलब 1 ईयर, एनम का मतलब ईयर होता है, तो आपका टाइम भी ईयर में होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट पर मंथ है तो आपने टाइम भी किस में निकालना है? मंथ में निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपकी, आप बोल सकते हैं कि यूनिट्स मतलब कि अगर मंथ में है तो आपको टाइम भी मंथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो टाइम आपको ईयरली कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इन ईयर्स आपको टाइम कैलकुलेट करना। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जो हमारी यहाँ पे यूज होती है। अब देखिए, एक होती है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है। अब जैसे अजय ने 40,000 ले लिए बैंक से, तो ये 40,000 तो उसको वापस करने ही पड़ेंगे, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट। जितना भी इंटरेस्ट बना वो भी उसको बैंक को वापस करना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? अमाउंट। तो बेसिकली अजय को क्या देनी पड़ेगी? ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी बैंक को, जिसमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी प्लस होगा इंटरेस्ट।
अब जब सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी से आगे हमारे फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं। जैसे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P एंड T आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने P निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू T। अगर आपने T कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में यूज होंगे। बाकी जो आपने ध्यान रखना है वो यही है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है वो आपने ज़रूर चेक करना है कि वो दोनों मैच करने चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको जो टाइम है वो डेज में गिवन है, आपने उसको कन्वर्ट करना है ईयर में। तो देखिए हमें पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, बट जब आपने डेज गिवन है, ईयर में आपने टाइम को कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आपने डेज को डिवाइड करना है विद 365, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ईयर में। तो यहाँ पे हमेशा आपने 365 डेज ही लेने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं इसी बेसिक कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द इंटरेस्ट ऑन 483 रुपीज फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज। अब देखिए ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 483, टाइम हमें कितना गिवन है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 5% पर एनम। तो यहाँ पे एनम है मतलब ईयर, टाइम भी हमारा ईयर में गिवन है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 483, R की वैल्यू 5%, T की वैल्यू 2 अपॉन 100। तो ये आ गया 483/10 विच इज इक्वल्स टू 48 तो ऑप्शन बी। सेकेंड पार्ट है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एट 5% एंड 73 डेज। अब ये तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और ये हमें टाइम गिवन है। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये पर एनम ही होगा। अब सपोज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे 5% गिवन है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, 5 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो ये इसका मतलब होता है 5% का मतलब ये है। तो ये पर एनम ही आप लेके चलेंगे और टाइम आपको डेज में गिवन है, रेट आपको पर एनम है, टाइम आपको डेज में गिवन है। तो अब हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं, 73 डेज को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 365, तो ये ईयर हो गया। इसके साथ कुछ मेंशन नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट पर एनम होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 8490, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 73 अपॉन 365 टू 100। तो देखते हैं 73 के टेबल में कहीं 365 आता है, 5 3 15, यस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, तो दिस इज 849 अपॉन 5 इंटू 2 10, 84.9, तो ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट है, अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 years। तो कहते हैं कि कुछ पैसे हैं वो अपने आप को डबल कर लेते हैं 8 years में। द सेम सम विल ट्रिपल इटसेल्फ। देखिए जब भी ये वर्ड सम यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसने पूछा है अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगी
तो वो अमाउंट ट्रिपल कब होगी, कितने साल में जाकर वो ट्रिपल होगी। अब समझते हैं, मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो है x रुपये, टाइम उसने दे दिया कि 8 इयर्स में जाके वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जब ये लिखा हुआ है अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, किसी अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा और वो अमाउंट 8 साल में क्या हो गई, डबल हो गई। तो इसका मतलब ये जो डबल होके वैल्यू हमें मिली दैट इज अमाउंट। तो ये डबल हो गई, मतलब किसका डबल होगी, जितनी प्रिंसिपल अमाउंट है 2x। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज आफ्टर 8 ईयर्स कितने बन गए, 2000। इसमें कुछ आपका इंटरेस्ट भी लगा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ लगा होगा, तभी वो 2000 बनी। 1000 से 2000 कैसे बनी, अगर उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, 8 इयर्स में वो डबल हो गई। तो ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये बन गई अमाउंट। अमाउंट कैसे बनती है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा। अमाउंट कितनी है 2x, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है x प्लस SI। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होगा, ये 2x, x इधर जाके माइनस हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी कितनी आ गई, x। मतलब 1000 पे 1000 ही इंटरेस्ट लगा, तब वो क्या बन गया, 2000। नाउ अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सारी वैल्यूज हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI की वैल्यू x इंटू 100, P की वैल्यू x, T की वैल्यू 8। ये कैंसल, तो दिस इज 25/2%, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। अब हमने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि द सेम सम, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपकी सेम रही। तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहा x रुपये, विल ट्रिपल इटसेल्फ। अब वो अपने आप को क्या कर लेती है, ट्रिपल कर लेती है, 3 गुना। इसका मतलब अमाउंट कितनी आ गई, 3x। हमने टाइम निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 25/2%। तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T इन R। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम फिर से। अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 3x, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है x, और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 3x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 2x। तो वैल्यू पुट करेंगे 2x 200 अपॉन p की वैल्यू x, r की वैल्यू 25/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल, 4 इंटू ये आ गया 16 ईयर्स। तो ऑप्शन ए। फोर्थ पार्ट है 5000 अर्न्स ₹500 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। 5000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 500 रुपीज, कितने साल में, 2 ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ढूंढना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट 500, 200, प्रिंसिपल अमाउंट 5000, टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%।
ऑप्शन बी। फिफ्थ पार्ट है 7,000 अर्न्स 1,400 एज इंटरेस्ट। 7,000 के ऊपर 1,400 इंटरेस्ट लगा एट 5% पर एनम। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल। हमने क्या ढूंढना है? टाइम पीरियड ढूंढना है। तो टाइम किसके इक्वल है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। 1,400 इंटू 100, P की वैल्यू 7,000, R की वैल्यू 5%। तो ये आ गया 4 years, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन। अब हमने इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, और एक फाइंड करनी है अमाउंट। ₹750 in 3 years 4 months at 10% पर एनम। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है ₹750। टाइम हमें गिवन है 3 year 4 month। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%। अब देखिए ये पर एनम है, मतलब ईयरली हमें बताया गया, लेकिन टाइम हमें ईयर एंड मंथ में गिवन है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 ईयर तो एज सच रहेगा। अब 4 मंथ है, 4 मंथ को हमें कन्वर्ट करना है ईयर्स में। हमें पता है 12 मंथ मिलके 1 ईयर बनाते हैं। तो 1 मंथ कितने ईयर बनाएगा? 1/12, एंड 4 मंथ 1/12 into 4, that is 1/3 ईयर। तो इसको आप 4/12 भी लिख सकते हैं, that is equals to 3, 1/3 ईयर। ये हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10/3। तो अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। E इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 750, R की वैल्यू 10%, टाइम है 10/3 और यहाँ पे है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ₹250। अब हमने फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 750। इंटरेस्ट कितना है? 250, दैट इज ₹1000। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपने 750 रुपीज किसी से लिए, कितने टाइम के लिए? 3 ईयर 4 मंथ के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पे। तो आपको 3 ईयर 4 मंथ के बाद कितने रुपीज वापस करने पड़ेंगे? दैट इज 1000। सेकेंड पार्ट है 5,000 at 8% per year from 23rd December 2011 to 29th July 2012। ये तो होगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पर ईयर मेंशन है। अब लेकिन जो टाइम है वो हमें कैसे गिवन है कि 23rd दिसंबर से लेकर 29th जुलाई तक। तो पहले तो हम ये डेज देखते हैं कितने बने। पहला आ गया आपका दिसंबर का मंथ, फिर जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कहाँ तक? जुलाई तक। अब दिसंबर देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 23rd दिसंबर से। फर्स्ट 22 डेज तो निकल गए, वो तो हम यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। तो दिसंबर में टोटल आपके पास होते हैं 31 डेज। 31 minus 23, that is equals to 8। जनवरी में कितने होते हैं हमारे पास? 31 डेज। अब आता है फरवरी। फरवरी में आपने देखना है क्या ये लीप ईयर है? 2012। इसको आप 4 से डिवाइड करें, ये 4 से डिविजिबल है, यस। तो फरवरी में आपके पास होंगे 29 डेज क्योंकि ये आपका लीप ईयर है। देन
मार्च में आपके पास 31, अप्रैल में कितने होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में 30, अब आता है जुलाई, कहाँ तक है 29 जुलाई तक। तो फर्स्ट 29 डेज को हम इंक्लूड करेंगे जुलाई के। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 10, 20, 29 टू कैरी, तो ये आ गया 219 डेज। अब टाइम हमारे पास डेज में आ गया, लेकिन यहाँ पे रेट हमें पर ईयर है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी डेज गिवन होते हैं हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे 2011 ऑर्डिनरी ईयर है और 2012 लीप ईयर है, लेकिन जब हम कन्वर्शन करेंगे तो हमें 365 से ही इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100, 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, टाइम इज 219 अपॉन 365 इंटू 5 के टेबल पे ये डिविजिबल हो जाएगा, 5 7 30, तो ये चला गया 3 पे, 3 9 7 3 21, ये आ गया 240 रुपीज़। इतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 5000, इंटरेस्ट कितना है 240, तो 5240 रुपीज़ क्या आ गया इसका टोटल अमाउंट जो उसे पे करनी है। थर्ड पार्ट है 2600, ये प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये हमें टाइम गिवन है 2 ईयर 3 मंथ। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 1% पर मंथ। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर मंथ के अकॉर्डिंग गिवन है। इसका मतलब इस पूरे टाइम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये तो 3 मंथ तो ऑलरेडी है। 2 ईयर, 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में कितने होंगे, 12 इंटू 2 24 मंथ। 2 ईयर को हमने कन्वर्ट किया तो 24 मंथ आ गए, और साथ में ये 3 मंथ जो हैं वो भी ऐड करेंगे, तो टोटल 27 मंथ ये बन गया टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P की वैल्यू 2600, R की वैल्यू 1% है, टाइम कितना आ गया 27 मंथ ऑन 100, तो 26 इंटू 27, so this is equals to 702 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करनी है अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2600 प्लस 702, तो 3302 रुपीज़। फोर्थ पार्ट है 4000 in 1/3 years at 2 पैसा पर रुपी पर मंथ। अब ये तो है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये है हमारे पास टाइम 1/3 ईयर, ये बन गया 4/3 ईयर। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ये क्या गिवन है, 2 पैसा पर रुपी पर मंथ। अब क्योंकि ये मंथ पर मंथ गिवन है, इसका मतलब टाइम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये है 4/3 ईयर, 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 12 मंथ, तो 4/3 ईयर में हमारे पास कितने मंथ होंगे, 12 इंटू 4/3, दैट इज 16
मंथ्स। तो ये 4/3 ईयर किसके इक्वल आ गया? 16 मंथ्स। अब आते हैं रेट पे। अब देखिए ये हमें कोई परसेंटेज फॉर्म में नहीं गिवन, 2 पैसा पर रुपी, मतलब हमें अगर हमने उससे 4000 रुपीज लिए हैं तो 1 रुपए के ऊपर हमें उसको 2 पैसे एक्स्ट्रा देने हैं। तो इसका ये मतलब है। इसको अब हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 2 पैसा पर मतलब डिवाइड बाय रुपी। अब परसेंटेज निकालनी है इनटू 100। अब ये पैसे में है, ये रुपी में है, तो पहले तो इनका यूनिट्स जो है वो सेम करेंगे। हमें पता है 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 100 पैसे। तो ये 2 पैसे, चाहे पैसे यहाँ से हटा दीजिए। अब हमने इनके यूनिट्स क्या कर लिए? सेम कर लिए। 1 रुपी को क्या लिख सकते हैं? 100 पैसे इंटू 100। तो ये आ गया 2%। अब हमने रेट को परसेंटेज फॉर्म में निकाल लिया, दैट इज 2%। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P कितना है? 4000। R कितना है? 2%। टाइम कितना है? 16 मंथ्स अपॉन 100। ये आ गया 1280। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे अमाउंट, दैट इज 4000 प्लस 1280। तो ये आ गई 5280 रुपीज। Question number 3. Rohit borrowed rupees 24,000 at 7.5% per year. रोहित ने इतने पैसे लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.5% पर ईयर। हाउ मच मनी विल ही पे एट द एंड ऑफ 4 years टू क्लियर हिज डेट? अब ये जो उसने पैसे लिए हैं, इसको क्लियर करने के लिए 4 साल के बाद वो कितनी अमाउंट पे करेगा? मतलब यहाँ पे हमें अमाउंट निकालनी है आफ्टर 4 years। तो प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 7.5। अब ये पर ईयर है, यहाँ पे टाइम हमें गिवन है 4 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 24,000, R की वैल्यू 7.5, T की वैल्यू 4 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से मैंने डेसिमल हटा दिया, का 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो 75 4, ये आ गया 300 इंटू 24। तो दिस इज 7200 रुपीज आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी वो पे करेगा? दैट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट जितनी है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 24,000 तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना लगा? 7200। तो 002 31,200 रुपीज को 4 साल के बाद पे करने पड़ेंगे। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।